नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप एक कम बोलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपको भी लगता है कि कम बोलना आपकी कमजोरी है? तो आप गलत है, क्योंकि कम बोलना कोई बुरी आदत या कमजोरी नहीं है और ना ही ये आपका स्वभाव है, बल्कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर अच्छाई है, आप दूसरों का दिल दुखाना नहीं चाहते, आपका मन बहुत ही प्यारा है, आप जिसकी भी जिंदगी में जाएंगे उसे केवल खुशियां ही देंगे और जो भी आपका साथ पालेगा वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभार आपको लगता होगा कि आपकी कम बोलने की आदत से आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो आपको चाणक्य की नीति को अवश्य जान लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए, आपकी कम बोलने की आदत से आपको तकलीफें ना झेलनी पड़े, तब आपको अवश्य ही चाणक्य की बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, संसार के सभी शास्त्रों में कम बोलने की आदत को श्रेष्ठ व्यक्ति होने का लक्षण कहा गया है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी अच्छाई है, और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही चाणक्य की नीति को जीवन में उतार ले। अगर नहीं तो आप चाणक्य के द्वारा बताए गए उन दूसरे महत्वपूर्ण वचनों को भी जान ले, जो आपको हर प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में काम आ सकते हैं। अगर आप भी इस नीति को जान लेते हैं तो आप अपने शत्रुओं का मुकाबला भी आसानी से कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कम बोलने वाले लोगों की तुलना कोयल नाम के पक्षी से की है। चाणक्य कहते हैं, तावन मौनेन नियंते कोकिलश्चैव वासरा यावत सर्वम जनानंददायिनी वान्न प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि कम बोलने वाले लोग कोयल के जैसे होते हैं। कोयल पक्षी तब तक मौन रहकर दिनों को बिताती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ है कौवा। उसकी वाणी कर्ण कर्कश होने के बावजूद भी काव काव करता रहता है। उसे कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी वह चिल्लाता रहता है। इसीलिए कौवे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन कोयल पक्षी की मधुर वाणी को हर कोई सुनना चाहता है। जब भी कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है तो सभी उसकी आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं। कोयल अपनी वाणी से सभी को आकर्षित करती है। उसी प्रकार से चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को भी तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई महत्वपूर्ण बात ना हो। मूर्ख की तरह हर समय निरर्थक बड़बड़ करने वालों को कोई नहीं सुनता, लेकिन जो मनुष्य थोड़े शब्दों में महत्वपूर्ण वचन बोलता है और जब भी बोलता है योग्य बात ही बोलता है, उसे सभी ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, कम बोलना ही उचित है। एक बुद्धिमान मनुष्य को कोयल से यह एक बात अवश्य ही सीख लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के साथ कुटिल व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि हम भले ही उनके साथ कितना अच्छा रहने का प्रयास करें, पर उन लोगों को केवल उनके स्वार्थ की पड़ी होती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनसे प्यार करता है और कौन उनकी परवाह करता है। ऐसे नीच लोगों को केवल खुद से मतलब होता है, और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं तो इसमें मूर्ख तो आप ही है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और यह बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए अपने जीवन को यूं ही किसी नीच व्यक्ति के लिए बर्बाद ना करें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कम बोलने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें जो शास्त्रों में बताई गई है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो कम बोलना कोई बीमारी या कोई दुर्गुण नहीं है, बल्कि इसे एक अच्छी आदत माना जाता है। कम बोलना बुद्धिमान और समझदार होने की निशानी है। इसीलिए अगर आप भी कम बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी संपूर्ण शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बोलने में ही खर्च कर डालते हैं, और कम बोलने वाले लोगों में इस ऊर्जा का प्रचंड संचय बना रहता है। इस ऊर्जा का उपयोग आप अगर सही तरीके से करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अधिक बोलने से व्यक्ति वाचाल बनता है और झूठ बोलने लगता है, लेकिन कम बोलने वाले लोग हर वाक्य सोच समझकर बोलते हैं। देखा गया है कि कम बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम झूठ बोलते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग जिस विषय में जानकारी ना हो तब भी उस विषय में निरर्थक बकवास करते रहते हैं, लेकिन कम बोलने वाले किसी विषय में जानकारी ना हो तो यूं ही बकवास नहीं करते, बल्कि आगे वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए इन्हें एक अच्छा श्रोता माना जाता है। कम बोलने वाले लोगों के मन में दूसरों के लिए द्वेष या कपट का भाव नहीं होता है, और ना ही ये लोग दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। लेकिन ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति सदा सर्वदा दूसरों से घृणा करते हैं, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, क्योंकि इन्हें बातें करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे उसके लिए ये दूसरों की बुराई ही क्यों ना करे। लेकिन दोस्तों, कम बोलने की आदत के कारण कई बार लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ये अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते।
अपने मन की इच्छा को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते, दूसरों के लिए खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। अक्सर ये लोग मनमानी करने वालों के सामने हार मान लेते हैं। दूसरी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ये किसी को ना नहीं कह पाते। अगर कोई इनका फायदा भी उठा लेता है तो ये चुप ही रहते हैं, या कोई इनके साथ धोखा करता है तो ये उसके मुंह पर उस बात को बोल नहीं पाते। कम बोलने वाले लोगों का अगर मजाक भी बनाया जाता है तो ये चुपचाप सहन कर लेते हैं, क्योंकि अपनी आदत के कारण ये आगे वाले को कुछ कह नहीं पाते। तीसरी, इनकी कमजोरी यह है कि ये गुस्सा नहीं कर पाते। अगर कोई इनके साथ गलत व्यवहार करता है तो वे उस पर गुस्सा करने के बजाय खुद को ही कोसने लगते हैं। यही कुछ खामियां होती है कम बोलने वाले लोगों में, जिससे उन्हें जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार कम बोलने वाले लोगों को ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। कम बोलने वाले लोग दूसरों की हद से ज्यादा परवाह करते हैं। इन्हें लगता है कि इनके द्वारा कुछ कह देने पर सामने वाला बुरा मान जाएगा और इनसे सभी संबंध तोड़ देगा। इसीलिए ये चुपचाप आगे वाले की बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर मजबूरी के कारण भी सुनना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि अपनी मजबूरी हो, अपना समय खराब हो, स्वयं की ही गलती है, तो तक्षक नाग के विष के समान कड़वे वचन भी चुपचाप पी लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई जानबूझकर शत्रुता कर रहा है, जानबूझकर आपका अपमान कर रहा है, तो उसे भी विषैले सर्प की तरह कुचल देना चाहिए। अर्थात उस समय पर उसका मुंह बंद करने के लिए अपना संयम छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, चाणक्य कहते हैं, दूसरों से तारीफ की उम्मीद न रखे। कई बार लोग दूसरों के सामने अच्छा बनकर रहने की कोशिश में अपनी जिंदगी की सभी खुशियों को बर्बाद कर डालते हैं। चाणक्य के अनुसार दूसरों के सामने अच्छा बनने की मूर्खता न करे। अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा है तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना उचित होता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जैसे को तैसा। ऐसा करने में कोई गलत बात नहीं है। अगर आगे वाले व्यक्ति को आपकी परवाह नहीं है तो आपको भी उसकी परवाह करना छोड़ना होगा, नहीं तो जीवन भर दुख ही भोगने पड़ सकते हैं। तीसरी बात, चाणक्य कहते हैं कि ना कहना सीख ले। जो ना नहीं कह पाता उसका विनाश अवश्य होता है। चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे, आपको ना कहना सीखना होगा। आप एक बार ना कहने की हिम्मत करके देख लीजिए, सामने वाला चुपचाप औकात में आ जाएगा। इसीलिए ना कहने से डरे नहीं। चाणक्य कहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात अगर कोई मित्र मुंह पर मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो ऐसे मित्र का मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने एक कम बोलने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। क्या आप भी एक कम बोलने वाले व्यक्ति हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर चाणक्य की ये बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।